अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो हर वक्त आपको दुख देता है, हर वक्त आपको तकलीफ देता है, हर वक्त आपको रुलाता है और आपसे इस हद तक दुश्मनी रखता है कि आपको कभी भी वो खुश नहीं देख सकता, जब भी वो आपको खुश देखता है तो वो अपनी चालाकियां करता है और उस चालाकियों से आपको तकलीफ होती है, दुख होता है, आप रोते हैं और आपसे इस हद तक दुश्मनी रखता है कि आपकी जान माल इज्जत का दुश्मन हो, तो तब ऐसे इंसान के लिए, ऐसे दुश्मन के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल करके उसको अपनी मर्जी की सजा दे सकते हैं। और ऐसा सख्त अमल है कि स्टेप बाय स्टेप आपका दुश्मन ऐसी बीमारी में, ऐसी तबाही में, ऐसी बर्बादी में पड़ जाएगा कि वो दुनिया से रुखसत होने को तैयार होगा, पर आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। और इस अमल की सबसे मजे की बात यह है कि आप अगर इस अमल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दुश्मन के फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि उसकी बर्बादी के पीछे आपका हाथ है, उसकी बीमारी के पीछे आपका हाथ है। ये उसे या दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक जादुई अमल है, दुश्मन के लिए स्पेशल अमल है। अगर आपका दुश्मन आपका जीना हराम कर चुका है तो अब आप उससे जान छुड़ा सकते हैं। इस अमल के लिए उसको बीमार कर सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इस अमल का कोई सानी नहीं है, जितनी मैं इसकी तारीफ करूं कम है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने बिला वजह किसी के लिए इस अमल का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा ना हो कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आप किसी को बर्बाद कर डालें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो मेरी तरफ से आपको इजाजत नहीं है। बाकी इस अमल के करने से आप देखेंगे कि कुछ ही रोज के अंदर आपका दुश्मन पहले बीमार होगा, दूसरे नंबर पे बर्बाद होगा, तीसरे नंबर पे तबाह होगा और चौथे नंबर पे बस आप समझ ही गए होंगे। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीकाकार की तरफ। ये जो आप तावीज स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तावीज को लिखने के लिए आपको उल्लू के खून की और चमगादड़ के खून की जरूरत होगी। इन दोनों खूनों को मिलाकर आपने इसमें थोड़ा सा मुश्क कस्तूरी डाल देना है और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर किसी भी मिट्टी के बर्तन में स्याही बना लेनी है और किसी भी लकड़ी वाली कलम की मदद से और बनाई गई स्याही से आपने सफेद कोरे कागज के ऊपर जो ये नक्श देख रहे हैं, ये नक्श आपने बिल्कुल वैसा बना लेना है जैसा मैंने बनाया हुआ है। ये एक जादुई तावीज है, इसकी कोई चाल, कोई तरतीब नहीं है। जैसा आपको नजर आ रहा है बिल्कुल आपने वैसा ही बना लेना है। और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा है, जहां आपने अपने दुश्मन का नाम, दुश्मन की वालिदा का नाम लिखना है। अगर आपकी दुश्मन औरत है तो आपने औरत और औरत की माँ के नाम के बीच में बिनते लिखना है। अगर आपका दुश्मन मर्द है तो बिन ही रहने देना है। तो तावीज बनाने के बाद आपने करना यह है, इसको अच्छे से लपेट कर इसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बांध देना है। और तावीज बनाना आपने चांद की 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के दरमियान है। इस 5 दिनों के अंदर अंदर आपने तावीज बना लेना है। चाहे दिन कोई भी हो, चाहे वक्त कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। इसमें रजालुल गैब का कोई अंदेशा नहीं है, ना ही मुदाखलत है। तो आपने काला कपड़ा बांधने के बाद तावीज के ऊपर करना यह है कि इसको किसी भी वीरान जगह पर जाकर दफन करना है। और अगर आपको वीरान जगह अपने घर के पास या कहीं ना मिले तो आप इसको कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देंगे। तो देखेंगे 10-15 दिनों के अंदर अंदर आपका दुश्मन जो है बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, फिर बर्बादी में, फिर तबाही में, और फिर आप समझ गए होंगे। तो ध्यान से कीजिएगा, समझदारी के साथ कीजिएगा, गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। बार बार कह रहा हूँ, वरना अपने नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे, मैं बरी जिम्मा होऊंगा। और अगर अपने किसी मसले के ऊपर आपने हमसे बात करनी हो तो तावीज के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर मैसेज कर दिया करें। कॉल पर कॉल मत किया करें। जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपको कॉल पर बुलाकर आपका मसला सुनकर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो मेरी तरफ से ये अमल करने की इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।